नमस्कार, INH 24/7 के इस खास बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है और पचमढ़ी में आज भाजपा का प्रशिक्षण शिविर आयोजित होने जा रहा है। अमित शाह करेंगे शुभारंभ। मध्य प्रदेश के सभी सांसद और विधायक इसमें शामिल होंगे। मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। स्पीच और अनुशासन का पाठ सीखेंगे अब माननीय। तो अहम खबर आपको बता दें, पचमढ़ी में आज से बीजेपी विधायकों और सांसदों का प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो रहा है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसका उद्घाटन करेंगे। और 3 दिन हम कह सकते हैं पचमढ़ी हिल स्टेशन से मध्य प्रदेश की सरकार चलने जा रही है। विधायक और सांसदों के प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाकायदा इसका उद्घाटन करेंगे और आज से लेकर 16 जून तक ये प्रशिक्षण वर्ग चलेगा, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, विधायक और लोकसभा राज्यसभा सांसद शामिल रहेंगे। यानी 3 दिनों तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां उपस्थित रहेंगे। अगले 3 दिन मध्य प्रदेश की पूरी सरकार पचमढ़ी से चलने जा रही है। BL संतोष के साथ केंद्रीय मंत्री सेशन भी लेंगे, जिसमें राज्यसभा सांसदों को मिलाकर 201 प्रतिभागी इसमें शामिल रहेंगे। खास तौर से मकसद यही है, जिस तरह से मंच पर आपने देखा होगा कई बार नेताओं के अनर्गल बयान आए थे, टिप्पणियां आई थी, उसे लेकर अब ये कह सकते हैं बड़ी अच्छी शुरुआत हो रही है कि पार्टी की रीति नीति, पब्लिक डीलिंग, मैनेजमेंट, हर तरह की जानकारी से उन्हें अवगत कराया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, देखिए पचमढ़ी में आज से 3 दिन सरकार यहीं से चलने जा रही है और खास तौर से मकसद यही है, विधायक सांसदों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। मोबाइल मैनेजमेंट हो, टाइम मैनेजमेंट हो, पब्लिक डीलिंग हो और पार्टी की रीति नीति किस तरह की है उससे अवगत कराया जाएगा। किस तरह का इस सेशन और कब से इसकी शुरुआत हो रही? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अलग अलग चीजें हैं। अगर हम बात करें तो माननीयों को सीखने के लिए यहाँ पर, और बड़ी बात है, सुबह से ही हमने जिन भी चेहरों से बात की, तमाम मंत्रियों से या विधायकों से, सभी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जो भारतीय जनता पार्टी में ही इस तरह की कार्यशाला हो सकती है, चाहे वो डिसिप्लिन को लेकर हो, स्पीच को लेकर हो, चाहे संगठन को समझने की बात हो या फिर जनता से व्यवहार की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर ये कार्यशाला है। इसको एक रूटीन वर्कशॉप बीजेपी बता जरूर रही है, लेकिन इस बार ये ज्यादा बेहतर तरीके से आयोजित की गई है। बड़े चेहरे अगर हम देखें, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे बड़े चेहरे इसमें मौजूद हैं। हमारे साथ में प्रदीप लारिया जी हैं। सर, सबसे पहले अगर इस वर्कशॉप की बात करें, इसको वैसे तो रूटीन वर्कशॉप कहा जा रहा है, लेकिन इस बार कई सारे तथ्यों से और घटनाक्रमों से जुड़कर भी देखा जा रहा है इसको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है, हर स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है, कोई नई बात नहीं है। विधायकों का, सांसदों का भी प्रशिक्षण होता है। हमारे मंडल के कार्यकर्ता से लेकर जिला और प्रदेश के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्र के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है। और हम सबको निश्चित तौर पर जीवन में सदैव सीखते रहने की प्रवृत्ति होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूं कि हर स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करती है, और ये भी उसी का एक भाग है। हमारे विधायक, सांसद कैसे कार्य करें, क्योंकि मैं समझता हूं कि हम सब जीवन के में प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि लगातार हम सब अपडेट रहें, प्रशिक्षित रहें, तो मैं समझता हूं कि और अच्छा हम काम अपने सार्वजनिक जीवन में कर सकते हैं। क्या सर, अभी क्या डायरेक्शंस, क्या शेड्यूल्स वगैरह आप लोगों के पास में आई है जानकारी? देखिए, लगातार मैं तो अभी 4थी बार विधायक हूं। उसके पहले महापौर भी रहा, पार्षद भी रहा, तो पार्षद के समय भी प्रशिक्षण होता था। उस समय फिर विधायक महापौर रहा तो उस समय भी प्रशिक्षण में, और अभी विधायक भी है तो हर सत्र में प्रशिक्षण होता है और नई नई चीजों का सीखने का अवसर मिलता है। और निश्चित तौर पर और कैसे कार्य को और विस्तारित कार्य किया जा सकते, और कार्य में क्या गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है, इस तरह के प्रशिक्षण से हम सबको, और निश्चित तौर पर हमारी चाहे वो विचारधारा का विषय हो या विधायक रहते सार्वजनिक जीवन में हमें कैसा काम करना है, क्या हमें हमारी भूमिका है, हमारे विधायी कार्य क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है और हमारा विचार क्या है, ऐसे सारे विषयों को लेकर प्रशिक्षण होता है। हम राष्ट्रवाद को लेकर आगे चलने वाले दल के रूप में, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हम सब लोग काम करते हैं, और जहां जिसकी भूमिका होती है वैसी भूमिका को वो निर्वहन करता है। और एक बड़ी बात है सर, अगर हम देखें, मतलब आपका जो कार्यकाल है इतना, मतलब आप एक बहुत पुराने चेहरों में शामिल है भारतीय जनता पार्टी के, इस्टेब्लिश फेसेस की जिनकी बात करते हैं, गंभीर। इस बीच में हमने देखा कि बड़े गैर गंभीर बयान आए,
चाहे वो प्रदेश की बात कर लें, प्रदेश के नेताओं की, मंत्रियों की, सागर की कंट्रोवर्सीज में आपके इधर मुझे लगता है कि सारे लोगों का नाम चर्चा में रहा है। ये भी एक बड़ा कारण मान सकते हैं कि ये भी एक आवश्यकता लगती है आपको? नहीं नहीं, ये मुझे नहीं लगता है। मैंने पहले ही कहा है कि प्रशिक्षण हमारे हर स्तर के कार्यकर्ता का होता है, और ये जो प्रशिक्षण हो रहा है उसी का पार्ट है। मैंने पहले ही कहा है कि हमारे सामान्य कार्यकर्ता से लेकर, जो मंडल से लेकर, जिले के और प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर, और हमारे जनप्रतिनिधियों का भी प्रशिक्षण होता है। तो ये कोई अलग थलग नहीं है, उसी प्रशिक्षण का भाग है। और मैं समझता हूं कि यहाँ पर हमारे सारे विधायक, चाहे वो पुराने विधायक हूं, ऐसा थोड़ी मैं चौथी बार का विधायक हूं तो मैंने प्रशिक्षण पहले ले लिया है तो अब जरूरत नहीं है। आज भी जरूरत है, क्योंकि जीवन हम सबका कुछ ना कुछ सीखने का काम ही है। कुछ ना कुछ हम पूरे जीवन के अंत तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और जहां सीखने को मिला है उसमें प्राथमिकता देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप जिस उसकी दृष्टि से बोल रहे हैं ऐसा कोई विषय नहीं है। ये लगातार सीखने के लिए प्रशिक्षण हमारे होते रहे और हमारे काम में निखार आती रहे, इसलिए मैं समझता हूँ प्रशिक्षण का काम। तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर प्रदीप जी की बात करें, बतौर महापौर, बतौर विधायक कई प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए हैं, लेकिन तो भी वो मान रहे हैं कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है और उसी के तहत ये प्रशिक्षण होते रहते हैं। हालांकि कई सारे घटनाक्रमों से हम उनको जोड़कर जरूर देख रहे हैं, लेकिन पुराने और गंभीर चेहरे इसे एक सामान्य प्रक्रिया के ही रूप में देख रहे हैं। तो बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया भी कही जा रही है, और दूसरी तरफ एक सख्त संदेश भी हम कह सकते हैं वो छिपा हुआ है, क्योंकि पिछले बार जो हुआ घटनाक्रम। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बकायदा जनसंघ से लेकर बीजेपी तक के सफरनामे का जिक्र करेंगे, वो बताएंगे। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश विजन की जानकारी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो प्रशिक्षण शिविर का अमित शाह बकायदा शुभारंभ करने जा रहे हैं। पचमढ़ी में आज से 3 दिन सरकार यहीं से चलेगी। विधायक सांसदों की बकायदा हम कह सकते हैं क्लास लगने जा रही है, और सत्र के दौरान बकायदा कई प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा, कई गाइडलाइन भी रहेगी।